हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आज मैं पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, उससे संबंधित क्वेश्चन बता दूंगा और आप इसका किसी भी लुसेंट या किसी भी सेट में आप प्रैक्टिस दे सकते हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का ले लीजिए, उसमें प्रैक्टिस दे सकते हैं। पर्यावरण होता क्या है? परि का मतलब होता है पृथ्वी और आवरण का मतलब होता है निवास। यानी कि पर्यावरण जो बनता है, पृथ्वी पर जो निवास करने वाले होते हैं, जो पृथ्वी का निवास स्थल होता है, उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण में क्या क्या होता है दोस्तों, वो बताता हूँ। पर्यावरण में जलमंडल होता है, स्थल मंडल होता है, वायुमंडल होता है और वहाँ जो रहता है उसमें जीवन यानी कि जैव मंडल होता है। पर्यावरण के लिए क्या क्या चीज चाहिए? स्थल, जल, वायु, ये सब रहेगा तब उसमें जीवन रहेगा यानी कि जैव मंडल रहेगा। अब देखिए, स्थल हो गया, जल हो गया, वायु हो गया और ये तीनों जहां उपलब्ध है, ये तीनों जहां उपलब्ध है उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। उसे हम क्या बोलते हैं? जैव मंडल। तो पूछेगा जीवन के लिए क्या क्या चाहिए, तो स्थल चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए। ये तीनों जीवन के लिए चाहिए, तब वहां जाके जीवन संभव है यानी कि जैव मंडल। दोस्तों ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण इसकी घटक क्या है? तो इसकी जैविक और अजैविक घटक होते हैं, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक घटक होते हैं। बायोटिक जैविक घटक में पेड़ पौधे हो गए, और जैविक घटक में वायु, जल हो गया। घटक होता है एक प्राकृतिक होता है और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक हो गया पेड़, जल और मानव निर्मित हो गया सड़क भवन, मानव निर्मित सड़क भवन। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में पर्यावरण संरक्षण के बारे में वर्ल्ड और वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में आपको हम बता रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है, जो हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन जब 5 जून 1972 को हुआ तो बोला गया कि हम किस तरह पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर बचा सकते हैं दोस्तों। और इसी के लिए अगले साल 1973 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को मनाते हैं दोस्तों। कब? 5 जून को मनाते हैं दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन जब 1992 में हुआ, पृथ्वी सम्मेलन को रियो सम्मेलन भी बोला जाता है, रियो सम्मेलन भी बोला जाता है। पूछेगा रियो डी बनारजेयो कहाँ है, तो ब्राजील में। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। पूछेगा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। इसमें क्या किसकी स्थापना हुआ? यूएनएफसीसी का, यूएनएफसीसी का। दोस्तों इसका स्थापना हुआ और इसका जब स्थापना हुआ तो इसका यूएनएफसीसी का फर्स्ट बैठक जब हुआ वो बर्लिन 1995 में हुआ। यूएनएफसीसी का स्थापना हुआ और इसका फर्स्ट बैठक 1995 में हुआ। यहाँ एक आता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत पूछा जाता है। 1997 में पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? जापान में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है। किससे? कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित है दोस्तों। फिर पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? ओजोन लेयर से। किससे संबंधित है? ओजोन लेयर से, सीएफसी गैस से। इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता वैश्विक स्तर पर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में
ओजोन दिवस के बारे में ही या ओजोन गैस की क्षति जो पहुंचता है उसके बारे में बताया गया था दोस्तों। तो ओजोन गैस का सूत्र होता है दोस्तों ओजोन, OZON। ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है दोस्तों। ऑक्सीजन का 3 अणु ओजोन लेयर होता है दोस्तों। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है दोस्तों? तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। किस मंडल में? समताप मंडल में। दोस्तों ये हो गया वर्ल्ड का वैश्विक स्तर। पर्यावरण दिवस इसमें जान लिए 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन लेयर या ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया। अब भारत में जो वैश्विक स्तर पर काम किया गया है इसके बारे में ये नहीं पूछेगा, फिर भी बता देता हूं दोस्तों। 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ। वर्तमान नाम इसका है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया। भारत में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण 86 ये याद रखना है दोस्तों, संरक्षण 86, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया दोस्तों। दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। फिर 2 साल बाद दोस्तों राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। इसके अनुसार हमारा जो इंडिया है, इंडिया का 1/3 भाग पर यानी कि 33% पर वन लगाने का लक्ष्य रखा है। और वर्तमान में भारत में कितना वन है दोस्तों? लेटेस्ट न्यूज के अनुसार 24.62% है, 24.62% है, जिसको लक्ष्य बढ़ाकर 33% रखा गया है, जिससे लक्ष्य बढ़ाकर 33% करना है दोस्तों। 2002 में जैविक विविधता संरक्षण अधिनियम आया। पूछेगा जैविक विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2002 में। दोस्तों राष्ट्रीय जल नीति 2002 में आया। राष्ट्रीय जल नीति और जैविक विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया। 2004 में 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आया। 2010 में NGT आया यानी कि फास्ट ट्रैक कोड, जो पर्यावरण से संबंधित जितना भी कानून चाहे कुछ भी हो तो NGT ही इसका कवर करता है और तुरंत इस पर रिएक्शन देता है। दोस्तों प्रमुख दिवस ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको बता रहा हूँ। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता। और वन नीति कब आया था दोस्तों? राष्ट्रीय वन नीति 1988 को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है बिहार में? 22 मार्च को बिहार में क्या मनाया जाता है दोस्तों? बिहार दिवस। क्या? बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को बिहार में बिहार दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को विश्व जल नीति। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 16 सितंबर को ओजोन परत या ओजोन लेयर डे मनाया जाता है दोस्तों ये हमारे ये पर्यावरण से संबंधित ब्रीफ पहला पार्ट हो गया दोस्तों। अगले पार्ट में मैं इसे बताऊंगा पारिस्थितिकी और इसमें ट्रैफिक सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा, ऊर्जा का प्रभाव, ये सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा दोस्तों। पहले पार्ट कंप्लीट दोस्तों हमारा चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों। जय हिंद दोस्त।